श्री शिवाय दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार को अमावस्या का दूसरा दिन पड़ रहा है। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या समाप्ति। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि तो गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या समाप्ति का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक हल्दी दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार अमावस्या के दिन आप लोगों को इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार अमावस्या समाप्ति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हल्दी दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार अमावस्या समाप्ति का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है।
अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 20 अक्टूबर गुरुवार अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अमावस्या समाप्ति का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिवजी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अमावस्या वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप अमावस्या वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि अमावस्या भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। उपाय की देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है।
इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। परंतु यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग देना है, करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको, अभी नहीं, आपके लिए अवधियों लंबा समय भी अमूमन बनेंगे। 13 तारीख को काटने में है कि फिर आपको क्या करना है और भगवान के कत्से में बलीते से डूंडे कैसे पाए जाते हैं। लेकिन नई सिक्खफ की ऐसी बात इसलिए बहुत जरूरी करना है। देखना, बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। तब आप व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए अमावस्या का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें।
अमावस्या वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, पाप होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है परंतु बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी ये विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको ... बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर अमावस्या वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वस्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय अमावस्या के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने देखो। अमावस्या वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में,
भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं उनके सामने, आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस तरह से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस तरह से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस तरह से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे यह अचूक खुफिया और सिद्ध टोटके जिनके सामने कोई भी शत्रु, चाहे तांत्रिक हो, झूठा हो, छलिया हो, टिक नहीं पाएगा। हर मिर्च बनेगी। एक तीर हर 886 अंक। एक ब्रह्मास्त्र तो बांध लीजिए हिम्मत की डोरी, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा रहस्य फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और अचूक टोटका है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, परंतु आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल परंतु अत्यंत असली उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु हो जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाएं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक न कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोतों को बंधवा दिया हो, जिससे कि न पैसा आए, न आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा, चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए हैं। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं। आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से क्लेश बहुत बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असरी समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें अम्लीयता अधिक होती है,
जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूर्ण रूप से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का येलो कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है। ठीक है, यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरी समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786, यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर और शत्रु क्रीम फट स्वाहा। किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह स्थिर रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है और किसी भी तरह के अवरोधों से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ में पकड़ना है क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार। आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुसमझा है। ठीक है, कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुसमझा है और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला
ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला, ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है। इसी तरह आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुसमझा है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को, जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना जहां यह आसानी से किसी को दिखाई ना दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वस्तुओं को फेंककर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे तो आपको भूलकर भी पीछे पलटकर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु बाधा महसूस हो, परंतु मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से असरी माने जाते हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं, परंतु अत्यधिक बार बार करने से बचें। इस सरल विधि से आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया जो भी नकारात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को परास्त करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लाता है। तो यह एक छोटा सा परंतु बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए और स्वयं देखिए कि आपके शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ और नकारात्मकता निकलती है। भविष्य में कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा। चाहे आपका एक शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे भी ज्यादा संगठित शत्रु हो, इस सरल उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की नकारात्मक ताकत और असर खत्म हो जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको हरी मिर्च और 786 जैसे पवित्र अंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय टोटका भी बताते हैं, जिस उपाय टोटका को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च को तंत्र शास्त्र में शत्रुनाशक एवं नजर दोष निवारक औषधि समझा गया है। इसकी तीव्रता, गंध और ऊर्जा शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियों को काटने में सक्षम मानी जाती है। विशेषकर जब इसे मंत्र सिद्ध कर प्रयोग में लाया जाए तो यह एक तंत्र अस्त्र का रूप ले लेती है। 886 पवित्र संख्यात्मक रूप समझा जाता है। यह संख्या शुभ, सुरक्षात्मक और सुरक्षा देने वाली मानी जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह अंक अत्यंत ऊर्जावान और शत्रुओं के असर को नष्ट करने वाला है। इसे किसी वस्तु पर लिखने से वह वस्तु सुरक्षा कवच बन जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे उपाय टोटका जान लेते हैं। पहला उपाय टोटका है, शत्रु का नाम लेकर हरी मिर्च पर 786 लिखकर उसे पलट देना, मतलब उल्टा वार का टोटका। दोस्तों, यदि शत्रु बार बार तांत्रिक वार करता हो, नजर लगाता हो या आपके पीछे छुपा हो तो इस उपाय से उसका वार उसी पर पलट जाता है। इस टोटका के लिए आपको एक ताजी लंबी हरी मिर्च, एक काले कलर का मार्कर पेन, काले कपड़े का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी राई लेना है। आप यह प्रयोग शनिवार के दिन और समय रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर काले पेन से मिर्च के बीच में 786 अंक लिख दें। अब इस मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर बोले, जिसने मेरे ऊपर वार किया वह खुद भस्म हो, उसका तंत्र उल्टा पलटे। फट फिर आप इस मिर्च को उल्टा घुमा दें, यानी जिसकी नोक नीचे थी उसे ऊपर करें। फिर आप उसे काले कपड़े में राई के साथ लपेट दें और उसे चौराहे पर फेंक आते समय पीछे ना देखें। आप इस उपाय के बाद 3 दिन तक मिर्च को याद ना करें।
न वह चौराहा देखें और यह प्रयोग किसी को न बताएं। इस प्रयोग से 7 दिन के अंदर शत्रु में बेचैनी, उलझन और आत्मनाशक प्रवृत्ति दिखेगी। दूसरा उपाय टोटका है हरी मिर्च पर 786 लिखकर शत्रु की आवाज बंद करने का टोटका। दोस्तों, यदि कोई शत्रु आपके बारे में झूठ फैलाता हो, बदनामी करता हो या कान भरता हो, तो यह उपाय उसके गले की शक्ति छीन लेता है। इस टोटका के लिए आपको एक बड़ी हरी मिर्च, काली स्याही या काजल, एक मोतीचूर का लड्डू और काला धागा लेना है। आप यह प्रयोग मंगलवार की रात 10 बजे के बाद करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप हरी मिर्च पर काजल से 686 लिखें। फिर मिर्च को लड्डू में इस तरह दबा दें कि वह पूरी तरह छुप जाए। फिर इस लड्डू को काले धागे से बांधकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और दबाते समय बोले कि जिसकी जवा विषबाण बने उसका स्वर शून्य हो जाए, फट फट फट। आप इस प्रयोग के दिन उपवास करें। ध्यान देना कि यह उपाय स्त्री शत्रु पर विशेष असरी होता है। तीसरा उपाय टोटका है 786 लिखी मिर्च से शत्रु को पागल करने का टोटका। आपको छल धोखा देने वाले या बार बार वार करने वाले शत्रु के लिए उसका मानसिक संतुलन हिलाने हेतु टोटका। इसके लिए आपको एक बड़ी और तीखी हरी मिर्च, 786 अंक लिखने के लिए लाल सिंदूर